नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डीके और मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ। इस वीडियो में हम सीखेंगे नए पॉइंट्स के बारे में जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग में या हर्बल लाइफ में काम करने में सहायता करते हैं। किस प्रकार से हम प्रॉस्पेक्ट के साथ मिले, इसकी जानकारी लेने के लिए हम इस वीडियो में कुछ पॉइंट पर बात करने वाले जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम बढ़ते हैं और देर ना करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं, बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट चौथा पॉइंट ये है हमारा, किसी भी गेस्ट को मीटिंग में बुलाते समय 5 बेस्ट तरीके अपनाने चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग जैसे हर्बल लाइफ बिजनेस करते समय जितने भी सारे नेटवर्कर अलग अलग करने वाले जो स्किल है वो होता है इनविटेशन स्किल। यानी इनविटेशन स्किल्स आपको हर नेटवर्कर से, हर डायरेक्ट सेलिंग करने वाले आदमी से अलग कर सकता है। तो ये इनविटेशन स्किल में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आइए समझते हैं। आज की इस लेख में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि किसी भी गेस्ट को मीटिंग में या ट्रेनिंग में बुलाने का 5 बेस्ट तरीके के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो 5 बेस्ट आइडिया टू इनवाइट पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन में बुला सकते हैं और ऑफलाइन मीटिंग में भी बुला सकते हैं। तो क्या है भैया ये आइडिया? ये जो आइडिया है इसको बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या हर्बल लाइफ में कामयाबी पाने के लिए। सारे प्रोस्पेक्ट को कंप्लीट करना पड़ता है। सबसे पहले होता है लिस्ट बनाना, फिर सिलेक्ट करना, फिर प्रोस्पेक्टिंग करना, फिर क्वालिफाई करना, प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, इनवाइट करना और सेल्स क्लोजिंग करना। और फिर इसके बाद लोगों को सही तरीके से इस बिजनेस में टेक अप कराना। कीप इट्स शॉर्ट्स इनविटेशन होना चाहिए। यानी कीप इट्स शॉर्ट्स, इनविटेशन बहुत ही छोटा होना चाहिए। क्या बातें ध्यान रखनी है यहाँ पर? तो आपका इनविटेशन शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, टू बी द पॉइंट होना चाहिए। कई बार आप उन लोगों को इनवाइट करते हैं जिनके आप कभी समय से बात नहीं किए होते हैं, और जब इनविटेशन के लिए जाते हैं तो मिलते ही खूब सारी बातें करने लगते हैं। आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ रह रहे हैं, जितने चाहे उतने बातें कीजिए, लेकिन आपका इनविटेशन बात करने में मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर ही हो जाना चाहिए। यह इनविटेशन शुड बी शॉर्ट एंड प्रीसियस। आमंत्रण छोटा और सटीक होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग या हर्बल लाइफ इतना ब्रांड सब्जेक्ट है कि आपको 2 मिनट में या फोन से बात करते हुए या कहीं चलते हुए नहीं समझा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, हर्बल लाइफ को ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी अच्छे काम को अगर आपको अच्छे से समझाना है तो आप किसी व्यक्ति को 2 से 3 मिनट के अंदर नहीं समझा सकते हैं। आपको यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखना है कि आपको सिर्फ इनवाइट करना है, प्लान नहीं समझाना है, प्रोडक्ट की डिटेल नहीं समझानी है। अगला जो पॉइंट है वो है आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन। प्रश्नों के साथ उत्तर दे, प्रश्नों के साथ उत्तर दे। आंसर क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस। आप अपने गेस्ट के सवालों का जवाब सवाल से ही दीजिए। अगर आप सही तरीके से प्रोसेस को फॉलो करते हैं और सही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, क्वालिफिकेशन करते हैं, तो फिर आपका गेस्ट आपसे सवाल नहीं पूछेगा। अगर आप कहीं चूक गए और आप इनवाइट कर लिए तो ट्राई आंसरिंग ऑन क्वेश्चन विद एनोदर। यानी एक प्रश्न का दूसरा उत्तर दूसरे के साथ देने का प्रयास करें। इसे एक उदाहरण देकर मैं आप सभी को समझाना चाहूंगा। जैसे कि एक कॉमन क्वेश्चन आपसे आपका गेस्ट पूछ सकता है। आपका गेस्ट आपसे यह पूछ सकता है कि कहीं यह नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होना चाहिए? यहाँ पर आपका जवाब यह नहीं होना चाहिए कि यह नेटवर्क मार्केटिंग है या क्यों करें, बताएं कि ना करें। ये सब चीजें नहीं बोलनी है, बल्कि आपको आपको तो यहाँ पर आपसे ऐसे कुछ सोचना है। अगर आप गेस्ट आपसे यह पूछ लेता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आप उसके बाद यह बोले कि अरे वाह, आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं क्या? आपका नेटवर्क मार्केटिंग में पिछला एक्सपीरियंस क्या था? जब आप इतना पूछेंगे तो वो आपसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ बताना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद आप उनसे नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस को डिस्कस करेंगे। जो लोग आपसे यह बोलते हैं कि यह नेटवर्क मार्केटिंग या हर्बल लाइफ तो नहीं है, वही आपसे पहले आते हैं। अगर आप इस तरीके से बात करते हैं तो आप फंस जाते हैं। चॉइस ऑफ टाइम, समय का चुनाव किस प्रकार से करें, इसकी जानकारी यहाँ पर हम लेंगे। आप अपने गेस्ट को 2 टाइम ऑप्शन दे दीजिए। अब उनको यह चुनना है कि कौन सा टाइम मेरे लिए सही रहेगा। मान लीजिए कि अगर वह सोमवार को सुबह 10 बजे आना पसंद करेंगे या मंगलवार को शाम को 5 बजे आना पसंद करेंगे। अगर आप
अपने गेस्ट को सिर्फ एक टाइम देंगे, जैसे सोमवार को सुबह 10 बजे, उस समय पर आपका गेस्ट आपसे यह बोल देता है कि सोमवार को सुबह 10 बजे मैं बिजी रहूंगा, तो फिर आपको उनसे यह पूछना पड़ेगा कि अगली बार आप कब फ्री होंगे, और वह फ्री तो कभी होंगे नहीं। वह बाद में यह कहने लगेंगे कि मैं देखूंगा, मैं सोचकर बताऊंगा, ऐसे करते हैं कि बात टाल देंगे, यानी कि बात खत्म हो जाएगी। अगर आप इनविटेशन आप सोमवार से सुबह 10 बजे में कंफर्टेबल है या मंगलवार को शाम को 5 बजे कंफर्टेबल है, तो वह दोनों में से किसी भी एक को चुनकर आपकी फेवर में आ जाएगा और आपके फेवर में ही बात होगी। और अधिकांश केस में ऐसे देखने को मिलता है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने गेस्ट को 2 ऑप्शन देता है, तो उस गेस्ट को दोनों ऑप्शन में से किसी एक न एक ऑप्शन को ज़रूर ही चुनना पड़ता है। आप उनसे यह पूछ सकते हैं कि सर, आप बताइए कि आप कब आना पसंद करेंगे? सोमवार को सुबह 10 बजे आना चाहेंगे या मंगलवार को शाम को 5 बजे? जब आप यह पूछते हैं, तो वह ना सिर्फ दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनेगा, बल्कि उनकी आने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। 5वां पॉइंट क्या करना है आपको? 2 डेज़ रूल्स, 2 डे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। आपको यह पता है कि सिर्फ़ इनवाइट करने से बात नहीं बनती है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दिन पहले इनवाइट कर दिया जाता है, तो याद ही नहीं रह जाता है। लेकिन अगर आप लोगों को इनवाइट 2 दिन पहले किए हैं, तो उनमें याद करने की बात ही क्या है? यदि अगर आप 2 दिन पहले इनवाइट कर रहे हैं, तो उन्हें भी याद रहता है कि 2 दिन के बाद मुझे कहाँ जाना है। आप उनका कैलेंडर ब्लॉक करा सकते हैं और उनको क्विक या रिमाइंडर 1 दिन पहले या उस दिन सुबह भेजते हैं जब वह बिज़ी होते हैं, तो वह आपको साफ-साफ मना कर देते हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद तो उनके ऊपर भी इस बात की प्रेशर होता है कि इस बात के लिए अब तक सच बताएँ कि वह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 2 दिन के बाद आपका शेड्यूल कैसा है? तो अगर आप 2 दिन पहले इनवाइट करेंगे, तो आपका गेस्ट का मीटिंग में आने की संभावना बढ़ जाती है। 5वां पॉइंट है, नो ऑब्लिगेशन मीटिंग, कोई दायित्व बैठक नहीं है। जब आप अपने गेस्ट को यह बोलते हैं कि नो ऑब्लिगेशन, तो उससे कंधे से या बोझ हट जाता है और आपका इन्विटेशन कंप्लीट हो जाता है बिना सवालों का ही, क्योंकि आप तो कुछ मांग ही नहीं रहे हैं, तो जल्दी इनवाइट कर पाएंगे। यहाँ पर उनकी आने की चांस कई गुना बढ़ जाती है। तो थैंक यू सो मच। अगले नेक्स्ट पॉइंट में, अगले वीडियो में हम इसके आगे की प्रोसेस को समझेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7723 076 520, और दूसरा नंबर है 9424611055। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।